हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आज के टॉपिक में बच्चों की डिमांड के अनुसार हम लोग सीखेंगे वावेल। हम लोग सीखेंगे वावेल यानी कि वावेल पढ़ना क्यों जरूरी है, अल्फाबेट क्या होता है, वावेल क्या होते हैं और इनमें आर्टिकल का यूज कैसे होता है, क्योंकि ये आर्टिकल का यूज बहुत ही क्रिटिकल है, बच्चों को कंफ्यूज बहुत करता है और इसके ढेर सारे रूल्स लिखे हुए हैं। तो रूल्स तो अपनी जगह है, लेकिन अगर हम किसी भी चीज को प्रेजेंट ऑफ माइंड यानी दिमाग में ही बैठा ले तो कैसा रहेगा। अगर इन चीजों को सीखना है, वावेल को सीखना है, तो सबसे पहले हमें साउंड को सीखना होगा। किसको सीखना होगा? साउंड को सीखना होगा। साउंड क्या होता है? जो हमारे माउथ से आवाज निकलती है वो साउंड होती है। आवाज को समझना होगा कि आखिरकार ए और एन कैसे आएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे दिया हुआ है कि यह बिल्ली है, ये बिल्ली है या यह एक बिल्ली है। अगर आप बिल्ली का जिक्र कर रहे हैं या नाउन का, किसी भी नाउन का जिक्र कर रहे हैं, एक आए या ना आए, लेकिन आपको ए यूज करना ही करना होगा। जैसे इसका क्या हो जाएगा? दिस इज अ कैट, दिस इज अ कैट। तो ये जो ए है यही है आर्टिकल। ये क्या है? आर्टिकल। और आज हम सीख रहे हैं ए एन, वावेल के अकॉर्डिंग ए एन का यूज कहां होता है और कैसे करते हैं। ठीक है ना? तो हम साउंड की तरफ चलते हैं कि हम लोगों का एक रूल है, किताबों में भी हम लोगों ने पढ़ा और तो उसमें से हम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल मुझे नहीं लग रहा है कंपटीशन में बहुत ज्यादा कारगर होगा। तो आज हम बहुत ही सफाई से और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे ए और एन का यूज यानी आर्टिकल। तो आर्टिकल इज नथिंग, इट्स ए पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव, डिटरमिनर भी कह सकते हैं। एडजेक्टिव कुछ नहीं, वो सिर्फ एक एडजेक्टिव का भाग होता है। जैसे इसको हम सिद्ध कर ले रहे हैं, जैसे ही इज एन ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट। ठीक है ना? ही इज एन ऑनेस्ट। तो आप देखेंगे दूसरा सेंटेंस ले रहे हैं, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। तो हम लोगों ने नियम पढ़ा है कि अगर आर्टिकल को यूज करना है तो नाउन का यूज जरूर होता है, क्योंकि जहां पर आर्टिकल आएगा वहां पे नाउन आना बहुत जरूरी है। अगर नाउन नहीं आएगा तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे ही इज एन ऑनेस्ट, यहां पर एन आया है लेकिन ये यहां पर गलत हो जाएगा। अब बोलिए कैसे गलत हो जाएगा? क्योंकि एन को चाहिए नाउन और नाउन तो है नहीं। ये ऑनेस्ट जो दिया है ये आए क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो इसमें यहां पे ये गलत हो गया। अगर यहां पर ही इज एन ऑनेस्ट बॉय अगर डाल दिया जाए तो यही सेंटेंस सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय ये सही है। अगर जो यहां पर हमने एन का यूज हटा दिया तो बस ये सही होगा, ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। लेकिन एन का यूज आएगा तो उसके साथ नाउन का आना बहुत जरूरी है, ये रूल है। जैसे ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है। तो बताइए नाउन के पहले कौन आता है? नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। अभी यहां पर देखिए ना, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, लेकिन ये एन आया है नाउन के लिए और नाउन के पहले आ कौन गया है? एडजेक्टिव। लेकिन ये एन आया किसके लिए? नाउन के लिए। ये बीच में जो एडजेक्टिव आया है तो इसका मतलब इसका कोई संबंध है? साउंड ये इसका लेता है, आता इसके लिए है। ठीक है ना? ये जो एन है साउंड इसका लेता है और आता नाउन के लिए है।
तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल का यूज कहां पर होता है। आर्टिकल का यूज हमेशा ध्यान दीजिएगा, नाउन अगर आएगा तभी होगा, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? तो हम लोग सीख रहे हैं आर्टिकल ए एन का यूज। ये तो एक आपको पहला यूज था, और दूसरा यूज ये रूल के अकॉर्डिंग था, और दूसरा रूल मैं आपको बताता हूं सिर्फ प्रैक्टिकल करवाकर। जैसे वर्ड आ गया एक यू, वर्ड आ गया एक यू। अब यू का उच्चारण एक होता है UMBRELL, एक अम्ब्रेला, एक होता है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो ध्यान दीजिएगा, अब देखिए है तो वावेल, स्टार्टिंग वावेल से है, लेकिन इसका साउंड कैसा है ये ध्यान देना। जैसे अम्ब्रेला को आ बोलते हैं, यानी वोकल कंठ, यानी अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर ये उसका मान लीजिए ये जो कंठ है, चलिए डायग्राम के माध्यम से नहीं, हम लोग सीखते हैं डायरेक्ट, यानी ये जो वोकल कंठ है, अगर कोई भी साउंड डायरेक्ट यहां से निकलता है, ये क्या होता है, ये नेचुरल साउंड होता है। इसको क्या साउंड कहते हैं, नेचुरल साउंड। इसमें किसी भी बॉडी पार्ट्स का यूज नहीं होता है, हेल्प नहीं किया जाता है, और ना हेल्प इससे ली जाती है। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, उसका साउंड क्या होता है, आई, बस यही बोलता है ना, तो वो क्या होता है, नेचुरल साउंड होता है, वो डायरेक्ट वोकल कंठ से निकलता है। तो जिस वर्ड को रीड करने के लिए वोकल साउंड का इस्तेमाल किया जाए, वोकल साउंड अगर आता है तो उसके पहले हमेशा आप एन सिलेक्ट करिएगा, बिना सोचे समझे आप एन का यूज कर दीजिएगा। आपको बताना चाहूंगा, और उसके पहले जैसे ये यूनिवर्सिटी है, आप यूनिवर्सिटी बोलिए, यू, क्या लिप ने काम किया, जी किया, बोलिए यूनिवर्सिटी, यू, लिप्स ने वर्क किया, लिप की हेल्प से हमने यूनिवर्सिटी बोला। तो हमने क्या बताया था, अगर बॉडी का कोई भी पार्ट्स हेल्प करता है उस वर्ड को बोलने के लिए, तो उसके पहले आप बिना संदेह आप ए का यूज कर देंगे, ठीक है ना? तो ये सब आप सीख रहे हैं, आर्टिकल ए और एन कहां लगे, ठीक है, पहला आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक आता है एच, अब इसका भी साउंड देख लीजिए, एक होता है, दूसरा होता है हॉर्स। तो ध्यान दीजिएगा, अब देखिए इंग्लिश डिपेंड सिर्फ प्रोनाउंसिएशन पे ही करती है, क्योंकि हम लोग जो है इंडियन है, और जो हम सीख रहे हैं ये है फॉरेनर लैंग्वेज। तो बहुत ऐसे वर्ड होते हैं, वो तो सारे वर्ड ही शॉर्टकट बोलते हैं, जिनको हम लोग आधा समझ पाते हैं, आधा नहीं समझ पाते हैं, तो उनको हम अपने अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एच है, एच को रियल साउंड क्या होता है, ऑनेस्ट, इसका क्या होगा, ऑनेस्ट। आप ऑनेस्ट बोलिए, आ, हिंदी का भी स्वर है और कोई भी स्वर हो, अगर आपका कोई भी बॉडी हेल्प नहीं करता है, कोई बॉडी का पार्ट्स हेल्प नहीं करता है, तो आपको मैंने पिछली अभी इसमें बताया है कि एन का यूज करते हैं, तो यहां एन का यूज हो जाएगा। आप बोलिए ऑनेस्ट, दो चीज, स्वर आया है, स्वर हिंदी का आया है, लेकिन हिंदी का स्वर आया है, इसलिए यहां पर एन का यूज होगा। जैसे ये है हार्स, हार्स, तो देखिए स्टमक ने वर्क किया, स्टमक का हेल्प लिया हमने हॉर्स को बोलने के लिए। तो मैंने आपको बताया है, अगर वोकल कंठ के अलावा बॉडी का कोई भी पार्ट्स अगर उस साउंड, उस वर्ड को साउंड निकालने के लिए बोला जाता है, तो उसके पहले हमेशा ए का यूज करिएगा। फिर देखिए जैसे एक आता है ओ, ये भी देखिए वावेल है, वावेल को भी हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आ गया ऑरेंज, क्या आ गया, ऑरेंज। एक आ गया वन आइड मैन, मान लीजिए वन आइड मैन, आगे राइट कर दिया, तो इसका साउंड क्या निकलेगा, देखिए वन बोलिए, व, लिप्स ने वर्क किया, तो आप समझ गए होंगे क्या लगेगा, ए। तो ए लगेगा, बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी आपको समझने में, बस जो मैं समझा रहा हूं इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर एक बार नहीं समझे, दोबारा वीडियो लगा करके देखिए, आई होप आप
100% समझ जाएंगे। और आज के बाद ए एन का यूज कहीं भी करना हो तो आप सिर्फ बोल कर, कोई बोल देगा तो आप तुरंत बता देंगे कि इसमें एन लगेगा कि इसमें ए लगेगा। तो देखिए वन वा आ रहा है तो इसमें हेल्प आ रही है अदर पार्ट्स की, तो इसमें लगेगा ए। और ये क्या है, ऑरेंज, बोलिए आ, किसी की हेल्प ही नहीं मिल रही है, आप बिना संदेह एन का यूज कर देंगे। आई होप ये 3 कंसेप्टों के माध्यम से काफी हद तक आपका क्लियर हो गया होगा। फिर एक चीज आती है, आपको बताना चाहेंगे, एक आता है वावेल 2 बचते हैं जैसे ए और आई। अगर कहीं भी ए और आई से स्टार्टिंग वाले वर्ड दिखे और अबे आपको सिलेक्शन करना हो ए एन का, तो आप सब कुछ छोड़कर आप एन का यूज कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर नाउन, इंग्लिश का नाउन जो होगा, वर्ड होगा, अगर वो ए और आई से स्टार्ट होता है, आपको सिलेक्शन ए एन में करना हो तो बिना संदेह आप एन का यूज कर देंगे। ठीक है ना, इस चीज को पूरे वावेल्स आपको समझ में आई हो, आ गए होंगे। ए आई में एन रखना ही रखना है, और जिसमें कंफ्यूजन था उसको मैंने आपको बता ही दिया है, 3 टाइप्स बताई है। तो हम जानने का प्रयास करते हैं आगे। एक हमारा रह जाता है सेमी वावेल, ये हमारा लास्ट होगा। सेमी वावेल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमी वावेल, सेमी वावेल, सेमी वावेल्स का मतलब क्या होता है, ये होते हैं डब्ल्यू और वाई। डब्ल्यू और वाई ये सेमी वावेल होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको बता दूं, आर्मी लिखना होता है ए आर एम वाई, ए आर एम वाई, तो देखिए एम के बाद वाई लगा है, लेकिन इसका साउंड क्या निकलता है, ई का साउंड निकलता है, यानी ये वावेल का काम कर रहा है, इसलिए इसको सम्मिलित किया गया है सेमी वावेल में। सेमी वावेल का मतलब आधा साउंड वावेल का, आधा साउंड कॉन्सोनेंट का, जो हमें कंफ्यूज करता है। तो इन सब चीजों का अगर डब्ल्यू और वाई से आपको सिलेक्शन करना हो, डब्ल्यू और वाई इस सेमी वावेल के वर्डों से सिलेक्शन करना हो कि ए आएगा कि एन आएगा, तो आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपको दिया गया ईयर, अब ईयर में अगर आपको सिलेक्शन करना हो तो ईयर का बोलो, देखो ई आ तो रहा है, ई आ रहा है, ई वोकल काउंट से आ रहा है, वोकल काउंट से आ रहा है, बट ये हमेशा लेगा, ये टेक्स्ट करेगा ए का यूज करेगा, आर्टिकल ए का यूज होगा। इस चीज को आप विशेष ध्यान रखेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा कि सेमी वावेल डब्ल्यू और वाई होते हैं। अगर आपने सेमी वावेल ना पढ़ा हो तो उसको देख लेंगे, आप जानते हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाते। जैसा मैंने बताया आर्मी, जैसे रिस्ट होता है, डब्ल्यू आर आई एस टी, रिस्ट माने कलाई, तो कहीं ना कहीं ये जो डब्ल्यू है ये भी वावेल का वर्क करता है, लेकिन साउंड इसके 50% कॉन्सोनेंट के होते हैं और 50% वावेल के होते हैं। तो इसमें हमें सिलेक्शन करना होता है तो हमको ए यूज कर देना है। तो आज आई होप आपको ये वीडियो आर्टिकल का समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिए और उसके बाद अपने मित्रों दोस्तों को शेयर करिए, और समझने के बाद आपको अच्छा लगे वीडियो और समझदारी दिखे आपको, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं हो सकता है और भी बेटर पढ़ाने का प्रयास करूं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू, टेक केयर।